दोस्तों, एक समय था जब हमारे घरों की छतों, आंगनों और खिड़कियों पर एक छोटी सी चिड़िया आसानी से दिखाई देती थी। उसकी मधुर चहचहाहट से सुबह की शुरुआत होती थी और उसकी उपस्थिति हमारे दैनिक जीवन का एक सामान्य हिस्सा थी। ये चिड़िया थी गौरैया। आज वही गौरैया धीरे धीरे हमारी नजरों से ओझल होती जा रही है और कई स्थानों पर तो ये लगभग दिखाई ही नहीं देती। ये परिवर्तन केवल एक पक्षी के कम होने की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे बदलते पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण संकेत भी है। गौरैया आकार में छोटी, रंग में साधारण और स्वभाव में शांत होती है। इसमें नर और मादा में हल्का अंतर पाया जाता है। नर गौरैया के गले के पास काले रंग का धब्बा होता है, जबकि मादा का रंग अपेक्षाकृत हल्का भूरा होता है, जो उसे अपने आसपास के वातावरण में छिपने में सहायता करता है। ये चिड़िया अपने सरल स्वभाव और इंसानों के साथ घुल मिल जाने की क्षमता के लिए जानी जाती है। गौरैया का जीवन अत्यंत सक्रिय और सामाजिक होता है। ये प्रायः छोटे समूहों में रहती है और दिन भर भोजन की तलाश में इधर उधर उड़ती रहती है। इसका भोजन मुख्य रूप से छोटे कीड़े मकोड़े, अनाज और दाने होते हैं। ये चिड़िया मनुष्यों के निकट रहना पसंद करती है और पुराने समय में घरों की छतों, दीवारों के कोनों तथा खिड़कियों के आसपास अपने घोंसले बना लेती थी। नर और मादा दोनों मिलकर अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, जो उनके पारिवारिक व्यवहार को दर्शाता है। गौरैया के व्यवहार की एक रोचक विशेषता यह है कि उसे धूल में नहाना बहुत पसंद होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि यह छोटी सी चिड़िया जमीन पर बैठकर अपने पंख फैलाकर धूल में लौटती है। पहली नजर में यह अजीब लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। धूल में नहाना गौरैया के लिए स्वच्छता बनाए रखने का एक प्राकृतिक तरीका है। इससे उसके पंखों में मौजूद परजीवी और गंदगी हट जाती है, जिससे वो स्वस्थ और सक्रिय बनी रहती है। ये प्रक्रिया उसके शरीर को संतुलित रखने और पंखों को साफ रखने में मदद करती है। गौरैया पहले भारत के लगभग हर हिस्से में पाई जाती थी। चाहे गांव हो या शहर, खेत हो या घरों के आसपास का क्षेत्र, हर जगह इसकी उपस्थिति सामान्य थी। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलती गईं और गौरैया की संख्या में गिरावट आने लगी। इस कमी के पीछे कई कारण हैं। आधुनिक युग में तकनीकी विकास के साथ मोबाइल टावरों की संख्या बढ़ी है, जिनसे निकलने वाली तरंगें छोटे पक्षियों के लिए हानिकारक मानी जाती है। इसके अलावा आधुनिक इमारतों की संरचना भी गौरैया के लिए अनुकूल नहीं है। कंक्रीट और कांच से बनी चिकनी दीवारों में न तो घोंसला बनाने की जगह होती है और न ही कोई सुरक्षित कोना। पेड़ों की लगातार कटाई और हरियाली में कमी ने भी गौरैया के जीवन को प्रभावित किया है। पेड़ों के अभाव में उन्हें न तो आश्रय मिलता है और न ही पर्याप्त भोजन। इसके साथ ही खेती में उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों ने कीड़े मकोड़ों की संख्या को कम कर दिया है, जो गौरैया का मुख्य भोजन होते हैं। इस कारण भी उनकी संख्या में गिरावट आई है। गौरैया का गायब होना केवल एक जीव के लुप्त होने का संकेत नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण में हो रहे असंतुलन का प्रतीक है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी प्रगति के साथ प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। फिर भी इस स्थिति को पूरी तरह निराशाजनक नहीं कहा जा सकता। यदि हम छोटे छोटे प्रयास करें, जैसे अपने घरों में घोंसले के लिए स्थान उपलब्ध कराना, पानी और दाने रखना तथा पेड़ पौधे लगाना, तो हम गौरैया को फिर से अपने आसपास ला सकते हैं। इसके लिए आपको ये प्रयास करने होंगे, जैसे कि अपने घरों में छोटे छोटे घोंसले या लकड़ी के बॉक्स लगा सकते हैं, जिनमें यह आसानी से अपना घर बना सके। इसके साथ ही खुले स्थानों पर नियमित रूप से दाने और साफ पानी रखना भी अत्यंत आवश्यक है। गर्मियों के दिनों में पानी की उपलब्धता गौरैया के लिए जीवनदायक होती है। यदि हम अपने घर की छत, बालकनी या आंगन में एक छोटा सा पानी का बर्तन रख दें, तो यह उनके लिए बहुत सहायक साबित हो सकता है। पेड़ पौधे लगाना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। हरियाली बढ़ने से न केवल उन्हें आश्रय मिलेगा, बल्कि उनके भोजन के स्रोत जैसे कीड़े मकोड़े भी उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा कीटनाशकों का सीमित उपयोग करना चाहिए, ताकि उनके भोजन का स्रोत नष्ट न हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें प्रकृति के प्रति संवेदनशील होना होगा। यदि हम अपने आसपास के जीवों के लिए थोड़ा सा स्थान और सहयोग प्रदान करें, तो यह संभव है कि एक दिन फिर से हमारी सुबह उसी मधुर चहचहाहट से शुरू हो, जो कभी हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हुआ करती थी। फिर से गौरैया हमारी छतों और आंगनों में लौट आए। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें
और ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही अनोखी बातें लाते रहेंगे। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में ऐसी ही रोचक बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।